हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आ चुके हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में। हमने अभी तक बात की है कक्षा 10 की मैथ विषय की जो है उसकी प्रश्नावली 5.1 और पिछले दो वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप पहले जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 की। तो देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता होगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि हमने वहां पर एक एपी पढ़ी थी और एपी को हमने डिनोट किया था A1, A2, A3 और डैश डैश AN। यानी किसी भी एपी के जो पद होते हैं वह कौन से होते हैं, AN तक चलने वाले होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए मुझे A2 निकालना है, तो हमने वहां पर बात करी थी A2 निकालने की। देयर आर टू कंडीशन। क्या कंडीशन थी कि A जो है उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे A3 है, हमारे पास अगर A2 पहले से दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें केवल D जोड़ना पड़ेगा और हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ A, तब देखो A में एक बार अगर मैं D जोड़ूंगा तो क्या आएगा A2, और इसमें फिर से अगर D जोड़ दूंगा तब क्या आ जाएगा A3। तो अगर मुझे सिर्फ A दिया हुआ हो तो मैं इसमें कितनी बार D जोड़ सकता हूं, दो बार। A2 है तो डायरेक्ट एक बार D जोड़ने पर आ जाएगा, और अगर A दिया हुआ है तो कितनी बार D जोड़ना पड़ेगा, दो बार। क्या निकल करके आ जाएगा, A3 निकल करके आ जाएगा। तो हमने ये चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास A दिया हुआ हो और D दिया हुआ हो और हमें कोई सा भी पद निकालने को कहे तो क्या हम कुछ तरीका लगा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इसका एक फॉर्मूला हम इंक्रीज करने वाले हैं। कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे वो देखो। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया AN, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी भी समांतर श्रेणी का n नंबर का कोई पद। अब n की जगह 3, 5, 10, 100, 50 कुछ भी हो सकता है, और a निकालना मतलब वो पद निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहला पद दिया हुआ होता है उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, देखो तीसरे के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ा, दो। दूसरे के लिए सिर्फ एक। इसका मतलब जो भी n टर्म्स है उसमें से आपको क्या करना है, एक कम करना है और उतनी बार आपको क्या जोड़ देनी है, d। जो पद आपसे पूछा जाए उसमें से n एक कम कर देना और जोड़ देना। तो एक फॉर्मूला सा क्या बन गया, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये जो फॉर्मूला है वो हम आज यूज करने वाले हैं। अब देखिए, सवाल नंबर जो एक है वो क्या कह रहा है। सवाल नंबर एक हमें कुछ पद दे रखे हैं और हमें कुछ पद ज्ञात करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है a, d, n और an। ठीक है, पहला पद एक सारणी सा है। तो यहां पर सवाल नंबर एक आ रहा है, यहां पर देखिए 7, 3, 8 और डेस, 7, 3, 8 और डेस। अब समझिए, हमारे पास a, d और n की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, an की। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए an हमें निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू बताओ बेटा 8। तो देखो 8 माइनस 1 और d। अब देखिए an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, और यहां पर d की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, 3। तो देखिए 7 प्लस 7 दिया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। तो बताओ an की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल है, बस हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ये फॉर्मूला मैंने कोई नया नहीं बनाया है। आप ये सोच रहे हो कि सर नया लेके आए, मैं नया नहीं लेके आया हूं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हम इसी प्रकार से आगे वाला पद निकाल रहे थे। तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, आप फॉर्मूले को नया नहीं समझे। अब देखिए सवाल नंबर 2। अब इसी का दूसरा पद है वो क्या बोल रहा है, -18। इसमें डी निकालना है, एन कितना है 10 और एन कितना है 0। ठीक है, -18 यहां पर आपको निकालना है और ये दे रखे हैं। तो देखो क्या आपको एन दे रखा है, बिल्कुल कितना है 0। ए कितना है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए -18 अगर इधर आया तो प्लस के क्या बन गए 18, और प्लस हमें लिखने की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए इधर ये प्लस वाला तो इधर आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 और डी। अब देखिए डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो
18 और ये जो 9 है इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में बराबर डी। कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। बताओ डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। अब देखिए आगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? -3 18 और -5, -3 18 और -5 और निकालना क्या है? ए निकालना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला अपने पास में फिक्स है। फॉर्मूला क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an की वैल्यू कितनी है इस बार? -5। a की वैल्यू कितनी है बेटा? इस बार a की वैल्यू निकालनी है। प्लस n की वैल्यू कितनी है? 18। तो 18 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? -3। तो देखिए ध्यान से, माइनस का 5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया 17, तो 17 इंटू -3। तो देखिए -5 बराबर a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, 17 3 51। a बराबर क्या हो गया बेटा? a बराबर हो गया -5 और ये जो -51 है इधर आएगा तो प्लस का 51। अब a बराबर, तो देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब एक प्लस एक माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस, तो 51 में से 5 गए तो कितना आया? 46। अब ये 46 बड़ी संख्या प्लस में, तो ये भी किसके होंगे? प्लस के। तो हमारा a जो है वो कितना आ गया? 46। अब बताओ इजी क्वेश्चन था, बस ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें है -18.9 और ये तो अपना क्या है? a। उसके बाद में है 2.5, 2.5 ये डेस और ये है 3.6। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, 18.9 2.5 और ये है 3.6। फॉर्मूला अपने पास यही है an वाला। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है? 3.6 बराबर a की वैल्यू कितनी है? -18.9 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पता नहीं निकालनी है 2.5। अब देखिए बेटा यहां से अब इस सवाल को हम दो तरीके से करने वाले हैं। क्या क्या तरीके से करने वाले? देखिए पहला तरीका मैं यहां यूज करने वाला हूं, ठीक है, या पहला तरीका चलो हम यहीं से यूज कर लेते हैं। क्या करने वाले समझे? 3.6, ठीक है, ये 18.9 यहां आएंगे प्लस के 18.9, ठीक है, बराबर 2.5 यहां अंदर ब्रैकेट के गुना हो जाएंगे। तो 2.5 जब n से गुना हो जाएंगे तो क्या बनेगा? 2.5 n माइनस 2.5 जब 1 से गुना होंगे तो क्या बनेगा? 2.5। क्लियर? अब आप इन्हें ऐड करें, 18 और 3 21, 21 और 1.5 22.5, तो 22.5। अब ये जो माइनस का है वो भी इधर आ जाएगा प्लस 2.5 और बराबर 2.5 n। अब आप देखेंगे 22.5 प्लस 2.5 टोटल कितने हो गए? 25 बराबर यहाँ है 2.5 n। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 25 अपॉन में 2.5। यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे ऊपर क्या लग जाएगा? 0, यानी 10 से गुणा हो जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा? n की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है? समझ में आया? अब इसी को आप कहेंगे सर दूसरे तरीके से कैसे करने वाले हो? तो देखिए इसको दूसरे तरीके से ऐसे करने वाले हैं। यहां से इस टर्म्स को मैं यहां लेके आ रहा हूं, 3.6 यहां पर है। अब ये 18.9 यहां पर माइनस का है, वो इधर आएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में। अब आपको क्या करना है? 2.5 को यहां मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बस आपको सिर्फ इतना सा लिखना है n-1 और इंटू में 2.5। यानी आप चाहो तो अंदर गुणा करवा के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जो तरीका इजी लगे आप वो अपना लेना। ठीक है, देखो जोड़ने पर कितना आया था हमारे पास? 22.5। ठीक है, अब देखो ये इसके गुणे में है तो ये इधर आ जाएगा किसमें? भाग में 2.5 और बराबर यहाँ क्या है? n-1। तो देखो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कैंसिल, 25 नाम की 225, तो 9 बराबर n-1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो 9 + 1 बराबर n। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कोई दिक्कत इस बात में?
n बराबर कितना आ गया 10। आप चाहो तो इस तरीके से करें और चाहे तो इस तरीके से करें, आंसर आपका जो है वो सेम आने वाला है। तो n की वैल्यू यहाँ में कितना लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। बताइए इस सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल का आंसर उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप वीडियो पॉज करें और इसे रिवाइंड करके देख लीजिए। अब देखिए इसका पांचवा जो सवाल है वो लास्ट 3.50 और उसके बाद है 105 और अब डैश डैश यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें an निकालना है, n दे रखा है, d दे रखा है और a दे रखा है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। समझिए भाई d की वैल्यू कितनी है 0, तो देखिए फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 105 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104 इंटू 0। तो देखिए an बराबर कितना आया 3.5। 3.5 कैसे आया? क्योंकि 104 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई, बची क्या ओनली 3.5। तो आंसर क्या आएगा 3.5। ये लीजिए आपके आंसर। तो इस प्रकार सवाल नंबर जो 1 है ये एक सारणी सी है और इस सारणी में आपको ये आंसर जो है वो फिलअप करने होते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है कि एक एपी दे रखी है और एपी कौन सी है देखिए, एपी है आपके पास 10, 7 और 4, 10, 7 और 4, ये आपके पास में एक एपी है और इसका आपको 30वां पद पूछा गया है। कौन सा पद पूछा गया है 30वां पद। अब देखिए पद निकालने के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर समझते हैं दे क्या रखा है। बताइए बेटा ए है हमारे पास, बिल्कुल जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो क्या होता है ए, इसका मतलब यहाँ पर 10 तो क्या हो गया ए। अब हम क्या निकालने वाले हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू है 10। तो बताओ 10 में से 7 गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब देखिए हमें पूछा गया है 30वां पद यानी 30वें नंबर का पद, तो नंबर की बात है यानी कि यहाँ पर जो 30 वैल्यू है वो किसकी है एन की। अब वो 30वां पद पूछा है तो 30वां पद यानी कि ए हमें क्या ज्ञात करना है 30, क्योंकि ए एन होता है और एन की जगह कितना है 30, तो हमें ए 30 ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो देखिए ए एन हमें ज्ञात करना है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर -3, ये लीजिए। अब देखिए ए एन बराबर 10 प्लस 30 में से ए गया 29 इंटू -3, क्लियर। अब देखिए ए एन बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 29 87। अब 87 में से 10 गए तो कितना आया 77 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -77। अब ये आपको ऑप्शन में देखने हैं तो आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो कौन सा है 77, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बुक के अंदर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है। अब देखिए इसी का सवाल नंबर 2, ये दूसरे का सवाल नंबर 1 था, अब हम इसी का करने वाले हैं सवाल नंबर 2। देखिए क्या सवाल है, इस बार हमें पूछा गया है 11वां पद। कौन सा पद पूछा गया है 11वां, ठीक है। एपी क्या है -3 -1/2 और 2, ये एपी है, इसका 11वां पद पूछा है। तरीका बिल्कुल ये है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन हम आराम से समझते हैं। ए बराबर क्या हुआ हमारे पास -3, ठीक है। एन बराबर हमें पता ही है कितना है 11। डी हमें निकालनी है तो होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है माइनस का 1/2 माइनस a1 की जगह लिखेंगे -3। तो देखो -1/2 और माइनस माइनस +3, ठीक है।
अब समझिए, यहां बट्टे में 1 मान लेते हैं, 2 और 1 लघुत्तम आया कितना 2, तो -1 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5/2, तो 5/2 जो है वो क्या आ गया अपना डी आ गया। अब बट्टे में है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहां पर है an, ए की वैल्यू देखिए बेटा -3 प्लस n कितना है यहां पर 11, तो 11 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है, अब समझिए आगे, an बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गए 10 इंटू 5/2। आप देखेंगे 2 से 10 कितनी बार गया 5 बार। an बराबर कितना आ गया -3 प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, प्लस के 25 में से माइनस के 3 गए तो आंसर कितना आ गया 22। अब आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपको कितना मिल जाएगा 22। तो इस प्रकार 5.2 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने और सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये जो दोनों सवाल हैं बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये 2 सवाल समझ में आ चुके हैं बेटा, तो अब सवाल नंबर 3 करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए सवाल नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी हमें पदों को ही ज्ञात करना है, लेकिन तरीका देखिए, 2 ब्रैकेट और 26। अब हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा पद आएगा। तो देखिए इसका एक बहुत ही शानदार तरीका मैं बताता हूं। ये जो पद है ये होता है a1, ये है a2 और ये कौन सा है a3। ठीक है, a1 a2 और a3। अब AP में क्या होता है, AP में सिस्टम ये होता है कि प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है वो कैसा है बिल्कुल समान है। अब प्रत्येक पद के बीच का अंतर अगर समान है तो लगातार अगर 2 पद आ रहे हैं और उनके बीच में कोई पद आ रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला बेटा कि उन दोनों पदों का जो औसत है यानी कि जो माध्य हम निकालेंगे वो बीच वाला पद आएगा। और चूंकि ये जो माध्य है वो बिल्कुल बीच का निकलता है, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा और कक्षा 10 में भी आप पढ़ेंगे माध्य निकालना। तो संख्याओं के बीच का जो पद होता है औसत होता है उसको हम माध्य बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं a3 और a1 का अगर माध्य निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर आएगा a2 के बराबर, और इस माध्य को हम कहा करते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं बेटा इसको समांतर माध्य। समांतर माध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये AP के अंदर लिया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला, भाई हमें 2 पद जोड़ने B और C, क्योंकि A तो इन पदों को दे ही रखा हमने नाम, तो नाम दे देते B और C और बट्टे में क्या रख देते हैं 2, यानी कि इसको जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 है। माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इनका योग करो और अगर ये 2 संख्या है तो 2 का भाग लगा दो, बीच वाला पद जो है वो निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर 5 पद होते हैं तो 5 को जोड़ करके भाग दे दो, उन 5 के बीच का पद आ जाएगा। तो देखिए B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है 26 और बट्टे में कितना 2, तो कितना हुआ 28/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 14। तो बताओ A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्लियर है बात, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि देखिए A3 बराबर हमें कितना दे रखा है 26। अब ये जो A3 है इसकी वैल्यू है 26, मैं ऐसे लिख सकता हूं A3 बराबर होता है A + 2D। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। A3 की वैल्यू कितनी है 26, A की वैल्यू कितनी है 2 + 2 और यहां पर कितना आ गया D। ठीक है, तो देखिए 26 - 2 बराबर 2D, 26 में से 2 गया कितना आया 24 बराबर 2D, 2 से 24 कट गया कितना 12। तो बताओ D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है A2 बराबर होता है A + D। A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और 2 A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये लीजिए, अगर आप समांतर माध्य वाले तरीके से करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 14, और आप इस पूरी मेथड से करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 14। तो आप जिस तरीके का इस्तेमाल करना चाहें दोनों ही तरीके आपकी बोर्ड के द्वारा वैलिड है, आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। आपको अगर वह तरीका छोटा लगता है तो आप वो कीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा।
अब देखिए आगे, ये तो हो गया सवाल नंबर 1 तीसरे क्वेश्चन में। अब हम बात करने जा रहे हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये ब्रैकेट है, फिर से कोई संख्या है, फिर से ब्रैकेट और फिर से कोई संख्या है। तो संख्या क्या है, 13 और 3, 13 और 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये A1, ये A2, ये A3 और ये वाला A4 संख्या पता चल गई। अब देखो A2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 13, A4 बराबर हमें कितना दे रखा है, 3। तो करना क्या है वो समझे। हमें देखिए यहां से हम निकालेंगे A प्लस डी बराबर कितना होता है, 13, ठीक है। तो यहां से मैं लिख लेता हूं कि A बराबर में कितना मान लो, 13 माइनस डी, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1 और इतना रख करके अब हम आगे करेंगे। A4 बराबर होता है 3, यानी कि A प्लस 3D बराबर हो गया 3, ठीक है। तो देखिए A की वैल्यू हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A की जगह में कितना लिख सकता हूं, 13 माइनस डी। तो देखिए 13 माइनस डी प्लस 3D बराबर 3। A की जगह मैंने 13 माइनस डी रखा, आगे 3D था बराबर में 3। तो देखिए 13 माइनस का डी और प्लस का 3D, तो प्लस के 3D में से माइनस का 1D चला गया, तो बच गए प्लस के 2D और बराबर में 3। तो देखिए 2D बराबर कितना हुआ, 3, और ये प्लस का 13 इधर आया तो माइनस का 13, तो 2D बराबर कितना आ गया, 2D बराबर आ गया माइनस के 10। तो यहां से देखो D बराबर हो गया माइनस के 10/2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -5। अब अपने पास अगर D की वैल्यू आ चुकी है तो हम समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, समीकरण 1 से या 1 में D का मान रखने पर, ठीक है। यहां अगर मैं D का मान रखूंगा तो A बराबर कितना आएगा, 13 माइनस और D, तो D की वैल्यू कितनी है, -5। तो देखिए A बराबर 13 और माइनस माइनस प्लस 5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18। अब देखिए बेटा हमारे पास A की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है। जब हमारे पास A और D दोनों की वैल्यू आ जाए ना, तब हम इनमें से किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें A1 पूछा और A की वैल्यू कितनी है बेटा, 18, A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब हमें पूछा है A3, तो A3 बराबर होता है A2 प्लस D, तो 13 में से D की वैल्यू कितनी है, -5। आप तरीका लगा सकते हो, तो 13 में से -5 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 8। तो देखिए 18, 13, 8 और 3, ये इसका आंसर हो गया। करने का जो सही तरीका होता है वो तरीका ये है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तब तक आप उतारें। अब हम चलते हैं आगे। ये हो चुके हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है 5 ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट, और ये है 9 सही 1/2, ठीक है। हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अब A4 है तो देखिए A बराबर तो है 5 और A4 बराबर कितना है, 9 सही 1/2। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना लिख दूं मैं, 19/2। देखिए अब A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर कितना है, 19/2। A की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो देखिए 3D बराबर कितना हुआ, 19/2 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 3D बराबर एलसीएम लिया 2 और 1 का 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, तो 3D बराबर कितना आ गया, 19 में से 10 गए तो 9/2। अब देखिए D बराबर कितना है, 9/2। अब ये जो 3 है ना वो इसके भाग में है, तो भाग में लगाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/3, भाग में भेजा मैंने 3, तो ऊपर हम 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भाग में चला गया 3, तो 3 से 9 कितनी बार कट गया, 3 बार, तो D बराबर कितना आ गया, 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, D की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अगर D की वैल्यू आ गई है ना, तब हम इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें निकालनी है A2, A2 बराबर होता है A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस D की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2।
2। तो देखो 5 दूनी 10 प्लस 3/2, यानी आंसर कितना आ गया 13/2। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर कितना आ गया 13/2। इसी प्रकार हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a3 की, तो डायरेक्ट हम a2 में जोड़ देते हैं, a2 प्लस डी या फिर a प्लस 2d। तो देखिए a प्लस 2d कर लेते हैं हम, जनरल फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ये लीजिए आपका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है वो भी हम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार से हम सवाल आगे भी करेंगे। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, वो देखिए क्या कह रहा है। इस बार है -4 और 6, -4 उसके बाद में 4 ब्रैकेट है आपके पास और उसके बाद में क्या है 6, -4 है 4 ब्रैकेट है और उसके बाद में 6 है। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4 और a2 a3 a4 a5 और a6 की वैल्यू कितनी है 6। तरीका वही लगाएंगे हम, a बराबर -4 और a6 बराबर कितना है 6। ठीक है, तो देखिए a6 को मैंने लिखा a प्लस 5d बराबर 6, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5d बराबर कितना 6। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो देखिए 5d बराबर 6 और -4 उधर गया प्लस का 4, तो d बराबर कितना आ गया 10 और बटे में ये 5 इधर आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू आ गई, तो अब टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आगे चलते जाओ। अगर आपको केवल भर के ही छोड़ के आते हैं तो देखिए सीधा सा मैं भर के बता देता हूँ एक बार, तरीका आगे से आगे हम करके भी देख लेंगे। -4 में 2 जोड़े तो -2, -2 में 2 जोड़े तो 0, फिर इसमें 2 जोड़े तो 2, फिर 2 में 2 जोड़े तो कितना 4 और 4 में 2 जोड़े तो 6। सीधा भी आप भर सकते हो, और अगर आपको करके देखना है तो देखिए a2 बराबर हो गया a प्लस डी, तो -4 और प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया -2, ये किसकी वैल्यू आ गई a2 की। इसी प्रकार आप a3 करेंगे तो a प्लस 2d, तो देखिए a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, तो -2 प्लस 2 -4, सही है क्या? अरे डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो -2 कैसे, प्लस का 4 और ये -4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। इसी प्रकार आप चाहो तो a4 निकालो और इसी प्रकार आप चाहो तो a5 भी निकाल सकते हो। अब इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हो, क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे बेटा तीसरे के लास्ट सवाल के ऊपर। पहले के 5 सवाल थे, दूसरे के 2 सवाल हैं और तीसरे के कितने सवाल है 5। तो अब हम बात करेंगे तीसरे के सवाल नंबर 5 के बारे में। देखिए ब्रैकेट है, उसके बाद में 38 है, उसके बाद में फिर से कितने ब्रैकेट है 3 ब्रैकेट है और लास्ट में ऑप्शन कितना है -22। ठीक है, तो देखिए इस बार हमें वैल्यू है a2 की 38 और यहाँ पर वैल्यू है वो बाद में देखेंगे। तो देखिए a2 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी बराबर कितना है 38, तो a बराबर कितना हो गया 38 माइनस डी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। जब आप इतना कर ले तो आप अब लिखेंगे a 1 2 3 4 5 6, तो ये है a6 बराबर कितना -22। ठीक है, तो देखिए a6 को हम लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे 38 माइनस डी प्लस 5d और बराबर में कितना है -22। क्लियर है? देखिए 38 माइनस का डी और प्लस का 5d, तो प्लस में से माइनस कम हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4d बराबर -22। तो देखिए 4d बराबर माइनस के 22 और ये 38 जो है वो भी उधर चले जाएंगे तो माइनस के 38 हो जाएंगे। तो 4d बराबर कितना हुआ बेटा 2 और 8 0, 3 और 5 6, तो माइनस का कितना आ गया 60 आ गया। तो देखिए d बराबर कितना आ गया -60 अपॉन में 4, कितना आ गया माइनस के 15। हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई -15।
अब इस डी का मान जो है वो हम कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें किसका पता चल जाए, ए का पता चल जाए बस। तो देखिए ए बराबर होता है 38 माइनस डी, ए बराबर 38 माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है -15, तो 38 माइनस माइनस प्लस के 15, 8 और 5 13 का 3, हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 53। अब आपको क्या करना है, आप अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इनमें से जो है वो वैल्यूज कम करते जा सकते हो। आप चाहो तो वैल्यू कम करके भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें से 15 कम करें, फिर 15 कम करें, फिर 15 कम करें, और लास्ट में ही आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो जैसे कि हमने ऐसे निकाला A2, और अब आप A3 निकालो। A3 बराबर हो गया A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो देखिए 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 गया, बताओ A3 की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। इसी प्रकार आप इसी फॉर्मूले से A4 A5 इनकी वैल्यू भी याद कर सकते हैं, और ये आपका एक प्रकार से होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए इन चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।